अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो हम लोग बना रहे हैं हाथ वाली सेवइयाँ, जिन्हें घोड़ी वाली सेवइयाँ भी कहा जाता है, जो घर में बनती हैं। तो अभी उसके लिए हम लोग आटा सबसे पहले छानेंगे। तो आटा जो है वो मैं इस तरह छान रही हूँ कि जो शेफ़ून का दुपट्टा होता है ना, बारीक वाला, आप चाहे शेफ़ून का ले लें या करीब का ले लें। तो आप उसे चारपाई पे इस तरह से बांध लें, जैसे हम बच्चे के लिए झूला बांधते हैं, लेकिन डबल नहीं, सिंगल करके बांधना है। तो दुपट्टा बांध के इस तरह उस पर आटा डाल के, और नीचे आप कोई भी कपड़ा या कुछ भी बिछा लें ताकि नीचे आटा उस पर आए। और उसे हाथ से इस तरह करते रहेंगे ना, तो आटा जो है वो नीचे आता रहेगा और ये जो उसकी भूसी सी होती है चोकर, वो निकल जाएगी। तो इस तरह से आटा हम सारा छान लेंगे। तो इस तरह कर करके मैंने आटा सारा पहले छान लिया। और इसके बाद जो है आटा सारा हमारा जब छन गया, ये देखिए नीचे बिल्कुल वाइट सा आटा निकल रहा है। तो ये सेवइयाँ जो है ये उबाल के भी बनाई जाती हैं और भुनी हुई भी। तो वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज जो है हम सिर्फ बनाने का प्रोसेस के साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए आटा जो है इस तरह सारा मैंने इकट्ठा कर लिया अब, और बहुत ही बारीक से इसमें छना है ना, बिल्कुल मैदे की तरह वाइट सा। तो इसकी हम बनाएंगे सेवइयाँ, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होंगी, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि घर की गंदम से ही हैं और हर साल नई गंदम के आने पे हम लोग ये बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है मैं गूंद रही हूँ आटा। और आटा जो है इसका ना हमने बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है, नरम बिल्कुल ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसे हम बहुत ही सख्त गूंदेंगे। नरम आटा गूंदने से ये होता है कि जब हम सेवइयाँ सुखाने के लिए डालते हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं, इसलिए हम इसे सख्त गूंदेंगे आटे को। जितना सख्त होगा सेवइयाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो ये देखें आटा ना मैं थोड़ा थोड़ा सा बस पानी डाल के और बहुत ही सख्त सख्त सा गूंद रही हूँ। तो इस तरह आटा गूंद के और इसे हम रखते जाएंगे एक साइड पे। और इसे हमने रख के ना छोड़ नहीं देना, क्योंकि उससे आटा जो है वो फिर खुश्क होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो उससे भी फिर ये मशीन नहीं चलती, क्योंकि इसे हाथ से चलाना पड़ता है। तो इसलिए साथ साथ गूंद के और साथ साथ इसे बनाना होगा। तो इस पे बनाने में तकरीबन 4 से 5 लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। आटा गूंद के देना पड़ता है और मशीन चलानी होती है, मशीन में आटा देना होता है और फिर सेवइयाँ नीचे से तोड़नी होती हैं। तो अभी मैं सारा आपको बताती हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। ये देखिए इस तरह से आटे के ना पेड़े से बना के रखे हुए हैं, बहुत सख्त से, इनको नरम नहीं करना। और ये देखें यहाँ पे आटा रखा हुआ है मैंने। तो इस तरह से जो है इसमें हम मशीन में आटा देंगे और इस पे ना हम आटे पे थोड़ा सा सरसों का तेल जो है वो लगाते हैं। उससे ये है कि आपस में जुड़ती नहीं है सेवइयाँ और ये इस तरह से खिली खिली होंगी। तो मशीन में आटा देंगे और इससे इस तरह से हम आटा देंगे और सेवइयाँ बनती जाएंगी। लेकिन नीचे वाली जो होंगी उसे थोड़ा सा इस तरह खोल के बिछाएंगे ताकि इकट्ठी ना हो नीचे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो जो है वो पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिला करे। ये देखें, ये जब थोड़ी सा ना लच्छा बड़ा हो जाएगा तो हम इसे तोड़ लेंगे इस तरह से। और धूप पे हम लोगों ने इस तरह से रस्सियाँ बांधी हुई हैं जिस पे इसे हम बिछा देंगे। पहले से भी हमने कुछ बिछाई हुई हैं, डाली हुई हैं, और अब ये बाकी जो है ये भी इस तरह से डाल देंगे। और ये जब सूखती जाएंगी तो इसे नीचे इसी कपड़े पर वापस डालते जाएंगे इस तरह से। तो ये था फुल प्रोसेस सेवइयाँ बनाने का, जो कि बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनत लगती है।
तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से मैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।